आज जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की दावत पर उनको जाके मिला। हमारी इस कमेटी में सरदार सईद अकबर खान नवानी साहब, चौधरी अजमल चीमा साहब, नज़ीर चौहान साहब, जवार वड़ैश साहब और उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब शामिल थे। हमें बेहद खुशी है कि जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे साथ ये वादा किया था कि किसी तरह भी तरीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, हम उनकी इस बात पर आज भी मुतमिन खड़े हैं। और अली ज़फ़र साहब जो उन्होंने अपॉइंट किए थे इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, हमें उनकी इंक्वायरी पर भी पूरा एतमाद है। आज जब हम वज़ीर आला पंजाब को मिले तो हमें बहुत मुस्बत रिस्पांस वज़ीर आला साहब का मिला। हमारे साथियों के कई गिले शिकवे थे, कई मसाइल थे जो उन्होंने बड़ा बुर्दबारी के साथ सुने और उन्हें उनके लिए हदायत जारी की कि वो मामलात जिसमें हमारे एमपीए परेशान हैं उनको हल किया जाए। आज की मीटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हुई। ये भी मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये हमारे घर में, हमारी पीटीआई पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब ने हमसे वादा किया है कि ये तमाम हमारे साथियों के मसाइल हल होंगे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करेंगे। और ये यकीन दिलाते हैं आप मीडिया के सामने कि हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई में हैं और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई में रहेंगे। और जहाँ तक हमारे पंजाब की आवाम का मामला है, इस बजट का मामला है, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने हमें यकीन दहानी करवाई है और हमें इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो तमाम अज़ला की रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि हम एक आम आदमी के लिए, अपनी पंजाब की आवाम के लिए ऐसा बजट लेके आएंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। अब मैं गुजारिश करूँगा नवानी साहब को कि वो भी इधर ही आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। ठीक है, दरमियान चाहो, दरमियान चाहो जी, बैठना पड़ेगा। यार दरमियान में आने देना, तुझे बैठना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हो जाओ, सारे साहब को ज्ञान देना। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 दिन में बहुत बड़ा अभाम था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से बड़े खदशात देखे जा रहे थे। मैंने तो पहले भी तमाम मीडिया वालों से ये गुजारिश की थी कि जितनी अफवाहें हैं उनमें इतनी सदाकत नहीं है। पहली तो बात है कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक हकीकत है और ये ग्रुप है जिसको मीडिया ने भी तस्लीम किया, अवाम के सामने भी है और हमने उसको अवाम के सामने और मीडिया के सामने बताया भी था कि ये हम एक ग्रुप हैं। और ग्रुप किसी भी पार्टी में दोस्तों के इकट्ठ होते हैं, दोस्त एक दूसरे के जो इलाकाई मफाद होते हैं या उनके वहाँ के अवाम के मसाइल होते हैं, इकट्ठे होके रिजॉल्व करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है। उसमें हमारे साथ 2 मसाइल थे। पहला मसला था जहांगीर तरीन साहब की इंक्वायरी। वो जैसा कि मेरे अजीज़ नौमान लंगड़ियाल साहब ने बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी भी ये नहीं हमारे साथ वादा किया कि हम उसके साथ कोई रियायत करेंगे।
उन्होंने कहा, हमने कहा कि बेइंसाफ़ी ना हो। उन्होंने कहा बेइंसाफ़ी नहीं होगी और नाजायज़ रियायत भी आप हमारे से तवक्को ना करें। हमने ये कहा कि हम कभी भी आपसे ये नहीं कहते कि आप हमें कोई उसमें कोई रियायत करें। वो हमें इमरान खान पे तवक्को भी नहीं है कि वो किसी के साथ उसको नाजायज़ रियायत करे, वो उसकी फितरत में नहीं है। उसके बाद ये अभाम चल रहा था तो फिर वज़ीर आला साहब की तरफ से ये दावत मिली कि जो आपके ख़दशात हैं या आप जिस वजह से कोई नाराज़गी का इजहार हो रहा है मीडिया के थ्रू, आप आके मिल के इसको दूर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 5 रुकनी कमेटी जिसका ऐलान लंगड़ियाल साहब ने नामों का बता दिया, हम उनसे मिले, हमने बड़ी खुल के बात की और किसी रुकन ने हमने और किसी एमपीए के लिए उसके किसी ज़ाती मसाइल की बात नहीं की, ना किसी का कोई ज़ाती मसला था। इलाकाई मसाइल थे, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के मसाइल थे, लोगों के महंगाई के मसाइल थे, ये तमाम हमने डिस्कस किए और बजट भी हमने डिस्कस किया। हमने ये कहा कि अब ये आखिरी बजट्स हैं, हम इसमें अवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ दें जिससे अवाम के लिए आसानियाँ पैदा हों, अवाम के लिए बेहतरी आए, जिसके लिए उन्होंने अपना प्रोग्राम बताया और अपने बजट का जो तकसीम है वो भी बताई है। और हमने उसके ऊपर उनके साथ इत्तेमाद किया और उन्होंने हमारे साथ पूरा वादा किया कि आपके इलाके के डेवलपमेंट और जो लोगों के मसाइल हैं हम हल करेंगे। यही हमारी गुजारिश थी जो उन्होंने मान। अच्छा नवानी साहब ये बताइएगा कि आप बजट के मौके पर आप ये कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके मसले को हल करेंगे, अगर 8-10 दिन अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुकूमत के साथ हैं जी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मीडिया के जितने भी दोस्त यहाँ खड़े हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप में भी आप लोगों ने हमेशा हक सच की बात के लिए यहाँ पर अपना साथ दिया हमारा। अब बेसिकली मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी जमात है, जिसको हमने सोच के एक विजन के साथ जिसमें हमने मेहनत की और एक ऐसा सोच के साथ हमने इस पर वर्क किया कि वाकई हमारी जमहूरी पार्टी है और इसके अंदर हमारे दोस्तों की जो बात है वो सुनी जाएगी। तो मैं से ये समझता हूँ कि आज वज़ीर आला पंजाब ने हमें बुलाया, जो उसके अंदर गिले शिकवे तो बेशुमार थे और बेशक हमारे गिले शिकवे बंदे भी हैं। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं पिछले दिनों हम मीडिया पे अपनी बातों को आपके सामने अर्ज कर रहे हैं, तो आज उन गिले शिकवों की रोशनी में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो अचीवमेंट वो ये थी कि आज हमारा सीएम पंजाब ने एक डीएस लगा दिया है। वो डीएस हमारे जितने भी पंजाब ज़िला के लोग हैं, जंगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के, उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। और ये हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो वादा हमसे किया है, और ये वादा कहाँ तक वफा होता है देखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने हलकों में भी कल जाना है। जब हम अपने हलकों में जाएंगे, टाइम बहुत कम रह गया है, तो हमने अपने हलकों में जाके आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के ऊपर फिर इलेक्शन लड़ना है। कल भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है, आज भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह होगा। लेकिन इसके लिए हमें जिद्दोजहद, हमें जब तक ये नहीं कि घर में बैठ के वोट मिलते हैं, लोगों के मसाइल को हल करना है, हल्के में जाकर अपने लोगों के जो मसाइल उन तक पहुंचना है। जो हमने वादे लोगों से किए थे पिछले इलेक्शन के अंदर, क्या हमने इस दफ़ा देखने हैं जो हमारा वादे थे पिछले लोगों से, जो हमारा मंशूर था, कितने % उस पर हम काम कर चुके हैं, क्या वो हमारा मंशूर ठीक जा रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द बता दें अगर अच्छा नवानी साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि बजट में आप हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, बजट में दिन कम रहते हैं, हुकूमत बजट में सपोर्ट लेने के बाद यही रवैया आपके साथ दोबारा रखती है, तो फिर आपके पास तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। नहीं, हमें नहीं तवक्को कि हमारे साथ इस तरह रवैया रखेगा कि क्योंकि ये
क्योंकि ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप को वो मैं नहीं समझता, मुझे ये खदशात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। आप पूरी उम्मीद है, आप जो वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई है उस हवाले से पूरी उम्मीद है? हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है। अगर तरीन साहब को अदालतों से सजा हो जाती है तो फिर भी आप पीटीआई के साथ ही खड़े रहेंगे? मेरी बात सुने, जो हमने इंक्वायरी के लिए कहा, अगर उस रिपोर्ट वो हमारे खिलाफ आएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अदालत का फैसला जो भी आएगा हमें वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि इंक्वायरी फेयर हो, बस। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।